Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are safe in this COVID-19 pandemic. Take precaution because you know very well that precaution is better than cure and be safe. This pandemic is not gonna affect you, not at all. It can't do anything wrong to you because you all are engineers and you have suffered a lot of difficulties like economic problem, food problem, health problem, sometimes backlog issue. Still, you all live happy. uh, Even sometimes you live 2 to 3 days without getting proper food, like during semester examination. Perhaps those things make you superior to non-tech students, but you need to concern about your elder health as their immune system is not so stronger like you. Now let's come to the point. Some students didn't believe the things that I said in last video, or I replied on comment box. But listen, whatever I told is based on the review and experience of meticulous students. So trust me, I wouldn't use adding words. I will share the things whatever I will feel authentic. So. Without wasting a lot of time, let's start the video. In this video, I'm gonna share you the number of seats available in 2020 for BCC lateral entry examination. तो चलिए देखते हैं क्या कैसे है। देखिए, सबसे पहले भागलपुर का देखते हैं, जो कि नंबर 1 कॉलेज के नाम से जाना जाता है, BC भागलपुर। और जितने भी कॉलेज हैं, बेसिकली आई विल शेयर द टॉप 10 लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेज बेस्ड ऑन रैंकिंग और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और स्टडी। इन सभी बेसिस पे मैं जो हूँ सो 10 टॉप 10 कॉलेज जो हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या कैसे अवेलेबल है। देखिए, भागलपुर में सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट मेरे आपके वैकेंट हैं। कंप्यूटर साइंस में 6 हैं, और मैकेनिकल में 6 हैं, इलेक्ट्रिकल में 6 हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ECE उसमें भी 6 हैं, यानी टोटल सीट 30 हैं, 30। और देखिए, MIT मुजफ्फरपुर में 6 सिविल इंजीनियरिंग, ECE में ये 4 सीट हैं। जो कि देखिए, भागलपुर में इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सॉरी पिछले वाले में गलती हो गया था। BC भागलपुर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 हैं, ECE के एक भी सीट नहीं है। और MIT मुजफ्फरपुर में सिविल के 6, ECE के 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT डिपार्टमेंट के 4, मैकेनिकल के 6, इलेक्ट्रिकल का 6 और लेदर टेक्नोलॉजी उसके 2 सीट, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें हो गए कितने, 28। इसी तरह से मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 सीट सिविल के, 6 सीट ECE के, 6 सीट मैकेनिकल के और 6 सीट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, टोटल 24। इसी तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेज में इसमें मोस्टली आप कॉमन क्या देखिएगा कि मैकेनिकल के जो है ना, सो मोतिहारी में, गया में, दरभंगा में, नालंदा में, छपरा में, पटना में, सीतामढ़ी में, बेगूसराय में, सासाराम, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सभी जगह 6-6 सीट हैं मैकेनिकल और सिविल के। और कंप्यूटर साइंस के भी लगभग सब कॉलेज में है, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और कुछ कॉलेज जैसे दरभंगा हुआ, फिर आपका छपरा हुआ और पूर्णिया हुआ, ये सारे कॉलेज को छोड़ के लगभग सब में कंप्यूटर साइंस है। हाँ, ECE के कम सीट हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो और भी कम हैं, और इलेक्ट्रिकल के ECE जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि मैं ECE से कर लूँगा या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे ECE के सीट कुछ कम दिखने को मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सीट अच्छे खासे हैं। तो चलिए, ये आपने अभी 14 कॉलेज के लिस्ट देखे थे। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की लिस्ट हम देखते हैं। देखिए, 14 के बाद हम देखते हैं। देखिए, सहरसा में भी सिविल के 6 हैं, मैकेनिकल के 6 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 6। और सहरसा, सुपौल गवर्नमेंट लगभग सिविल के सारे कॉलेज में 6 और मैकेनिकल के 6, यानी मैकेनिकल बंदों की तो भाई समझ लो एकदम से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, या जो सिविल के बंदे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिकल के भी उतने कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बस CS वालों को सीट की थोड़ी है, लेकिन CS के तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली उनको मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, थोड़े बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो उनका तो ईजिली क्रैक होना ही है। देखिए, इंग्लिश मेन था,
मैं स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बनाता था तभी भी मैंने बताया था कि आप लोग इंग्लिश पे मैक्सिमम फोकस कीजिए। देखिएगा आप जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्वालिफाई कर पाएंगे उनका रैंक तो शो होना ही होना है, और साथ ही में उनका ये भी शो करे, क्या कहते हैं उसको, उनको कॉलेज भी मिल जाएगा। भले ही हो सकता है कि जो कॉलेज वो चाह रहे हैं वो नहीं मिले रैंक के कारण, लेकिन कॉलेज उनको मिलना ही है। चलिए, तो ये थे मेरे 14 कॉलेज, और 14 के बाद देखिए ये आप सहरसा, सुपौल, बांका और वैशाली, ये हो गए मेरे 18 2020 यानी 2020 के अनुसार। अब देखते हैं लास्ट ईयर बीसीसी एलईसी अवेलेबिलिटी, माने लास्ट ईयर में जो है कितनी थी सीट मेरे अवेलेबल 2019 में। तो 2019 में भी लगभग यही था, इसी के हिसाब से था, कुछ खास अंतर नहीं है। सारे कॉलेज में 6, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखिए, भागलपुर में कंप्यूटर साइंस में 6 सीट हैं, जो कि शायद 2020 में, हाँ इसमें भी थी। तो देखिए लगभग सेम है, वो जितने भी कॉलेज थे सारे कॉलेज में लगभग। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पिछले बार जो था ना, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज 19 ही थे, 19। only 19 colleges were offering the lateral entry students. But this times I think number of colleges have increased, as you will see here। देखिए एक्स्ट्रा सीट जो कि अवेलेबल है 2020 में, तो एक्स्ट्रा सीट कितने अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ पे टोटल लगभग 19 कॉलेज तो पिछले बार भी थी। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जमुई तक, नहीं इस बार नवादा, किशनगंज, अररिया, मुंगेर, शिवहर, वेस्ट चंपारण, औरंगाबाद, कैमूर, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान, जहानाबाद, अरवल, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, शेखपुरा, लखीसराय, समस्तीपुर, बहुत सारे कॉलेज खुले हैं इलेक्शन को लेके भी, और फंडिंग भी होता है, तो उस वजह से बहुत सारे कॉलेज खुले हैं। और बहुत सारे कॉलेज लास्ट ईयर भी थे, लेकिन उन्होंने सीट ऑफर नहीं किया। बहुत सारे कॉलेज में तो इस तरह का था कि फर्स्ट ईयर को ही लिए थे, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कैसे लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, क्योंकि बस लेटरल एंट्री वालों को ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब तो फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में चले गए होंगे, तो अब लेटरल एंट्री के स्टूडेंट को वो एडमिट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टोटल 19 कॉलेज जो है ना सो एक्स्ट्रा मिली हैं। और यही नहीं, यहाँ देखिए आप नवादा में जैसे 12 सीट है, टोटल 12 सीट्स सिविल के। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सीट बहुत बढ़ के आ रही है सिविल वालों के लिए, तो और देखिए इसमें और खुशी की बात है। बहुत सारे कॉलेज में आप देखिए, जैसे लखीसराय में 12 सीट, खगड़िया में 12 सीट, जहानाबाद में 12 सीट, मधुबनी में 12 सीट और मुंगेर में 12 सीट। और मैकेनिकल वालों की भी ठीक ठाक है, सारे कॉलेज में 6-6 सीट, तो इसमें कोई ये नहीं है। और देखिए पिछले बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे लगभग, देखिए सिविल के 114, और ये क्या थे मेरे कंप्यूटर साइंस के 72 और इसी के 46, आईटी डिपार्टमेंट के 4, मैकेनिकल के 114 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 30 ही सीट थे पिछले साल लास्ट ईयर, और लेदर टेक्नोलॉजी के 2 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 78। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पिछले साल अवेलेबल थे, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 460, यानी कि, और पिछले बार शायद 2 गुना या 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। और एक आप इसको मिसफॉर्चून कहें या कुछ भी कहें, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में सेकेंड काउंसलिंग पिछले बार नहीं हुआ था, शायद इस बार भी नहीं हो। तो 2 गुने या 3 गुने कैंडिडेट उसी हिसाब से बुला लिए जाते हैं, ताकि उनको कैंडिडेट की कमी ना खले और सारे कैंडिडेट मिल जाएं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं। बिहार सरकार को बीसीसी बोर्ड को सेकेंड काउंसलिंग लेना ही चाहिए। बहुत सारे पिछले बार भी लास्ट ईयर देखा था मैंने कि कटिहार में एक भी बंदा मैकेनिकल नहीं लिया। बहुत सारे कॉलेज को तो यही हाल है कि एक भी सीट फिलअप नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बीटेक नहीं करना होता है या ट्रेड चेंज कर लेते हैं या कुछ भी इधर उधर कोई इश्यू रहता है, उनका पर्सनल इश्यू, जिस कारण से वो नहीं ले पाते हैं। तो ये गलत बात है, सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि जो बंदे को नहीं मिला है सीट उनको सीट इजीली मिल जाए। और उन्होंने भाई मेहनत किया है, रैंक लाया है, और खाली सीट ले जाने से बढ़िया है आपको कैंडिडेट ले लेना चाहिए।
तो सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए, देखिए इस बार होती है या नहीं होती है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो कितनी थी, कितना मैंने बताया, लास्ट ईयर 460 थी। अब देखिए इस दिस टाइम टोटल कितने हैं, देखिए मैं दिस टाइम कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मैं बारी बारी से सारे कॉलेज टोटल नंबर ऑफ सीट किस स्टेट के कितने हैं क्या कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए टोटल सीट है मेरे, टोटल सीट कितने हैं मेरे 916, 916, जो कि पिछले लास्ट ईयर थे कितने मेरे, लास्ट ईयर थे मेरे 460। तो लगभग ये मेरे इस टाइम लगभग 2 गुने सीट मेरे हैं लगभग, तो 2 टाइम सीट हैं। और देखिए अब देखते हैं कि किस किस स्टेट का कैसे कैसे था। देखिए सिविल के टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इस बार 264, क्लियर है। और देखिए कंप्यूटर साइंस जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा में शायद ज़्यादा उनको फ्यूचर देखने को नहीं मिलता है, कि स्कोप नहीं मिलता है। सीएस के बहुत सारे वैकेंसी नहीं आते हैं, जैसे एसएससी जेई में भी नहीं आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक करने का ख्वाब रखते हैं, तो सीएस के लिए है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 54, जो कि कम नहीं है। और देखिए ईसी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा में शायद नहीं है, बिहार में तो शायद नहीं है, दूसरे जगह में भी हो, तो उसमें टोटल सीट्स हैं 94। अब देखिए आईटी डिपार्टमेंट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 4। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परस्यू दिस डिग्री, इसमें है 228, क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल, बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिनको करना है उनके लिए है 192। अब और देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल के 192 हो गया। अब देखिए लेदर टेक्नोलॉजी के जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं। और उसके बाद डबल ई जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 72। और लास्ट एक नया ट्रेड है इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 6। तो ये हो गए टोटल की 916 टोटल सीट हैं। सिविल 264, कंप्यूटर साइंस 54, और इसी का 94, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 4, मैकेनिकल के 228, इलेक्ट्रिकल के 192 एंड लेदर टेक्नोलॉजी के 2 एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है टोटल 72 एंड लास्ट वन इंस्ट्रूमेंटेशन के टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 6। तो देखिए इस बार आप लोग की मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, गौर से सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंग्लिश में क्वालिफाई करेंगे उनको सीट मिलना तय है। ये लगभग मैं 100% लगभग 100% आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। अगर सेकेंड काउंसलिंग हुआ तब तो 100%, 100 क्या 110% ले लीजिए। अगर क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे 916 टोटल सीट हैं, तो लगभग कैंडिडेट को 2 गुना या तिगुना, लगभग तिगुना सीट स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो तिगुना सीट स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो बाकी के स्टूडेंट्स तो नहीं आ पाएंगे। और ये तिगुने स्टूडेंट्स में भी लगभग अप्रॉक्सीमेट 916 सीट है, तो मेरे ख्याल से 100-150 सीट खाली वैकेंट ही रह जाते हैं। तो मे भी अगर सेकेंड काउंसलिंग होता है तो लगभग जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएगी। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए तो ये भी आप सोचिए ना कि अगर 500 मान के चलिए आपका रैंक 200 आया या 300 आया, तो 300 रैंक के अंदर स्पेसिफाइड तो नहीं है कि मैकेनिकल वालों में 300 रैंक है आपका, उसके बीच में कोई सिविल लेंगे, कोई इलेक्ट्रिकल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, तो उस हिसाब से आपको अपने कॉलेज चॉइस प्रेफर करने का भी मौका मिलेगा बढ़िया से। तो अब जो बात रहा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आप लोग जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो, मन में अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ड्रॉप करें कमेंट अपना, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।